बंधु ना होए मोरे काला। सुग्रीव बहुत व्याकुल परमात्मा के निकट जा रहा है, बहुत भय से युक्त है। ये देख ले, उसको केवल बाली ही नजर आ रहा है। देख ले महाप्रभु, ये स्थिति है आपके भक्त। अरे बहुत ज्यादा व्याकुल है, हाँ बहुत व्याकुल है, देखिए। अरे महाराज, बस महाराज, महाराज इधर आइए। अरे पहचानो यंत्र दे। अरे अरे क्या हो गया? ले स्थिति ज्यादा खराब है, इसलिए कहता है कम कर लो। हे मेरे महाप्रभु जी, हे राम, तुम्हारे कहने से ये झगड़ा मोड़ लिया मैंने। है बाली काल समान, बल तोल लिया मैंने। मुझ पर मुक्के पड़ते ही रहे, तुम राह ही तकते रहे। महाराज पीड़ा हो रही है क्या? बहुत। कहाँ हो रही है? अब ये पूछो कहाँ नहीं हो रही है। कर परसा कर परसा सुग्रीव शरीरा, तन भा कुलिस गई सब पीरा। अब ठीक है ना, वही ऊर्जा गई ना शरीर में महाराज सुग्रीव। क्या देख रहे हैं? ये देख रहा हूँ, ये जादू पहले दे देते तो इतनी बार लड़ने गया हूँ, एक भी बार पीड़ा ना होती। आज ये जादू पहले, दे। पहले मिले कहाँ थे आप हमें? हाँ ये भी बात सत्य है, पहले नहीं मिले थे, लेकिन आपने जैसे ही अपना हाथ मेरे ऊपर रखा तो सारी पीड़ा दूर हो गई। श्रमित हो, आवाज से लग रहा है। थोड़ा अब वो बहुत तो थोड़ा बोड़ा। थोड़ा मोड़ा। हाँ बहुत सुंदर लग थोड़ा रहा है कि मार खा के आए हैं महाराज सुग्रीव। क्यों? अब नहीं लग रहा। अब वही साहस है ना। सुनो, क्या पहले कह रहे वाला। थे अभी आप? मुक्के पड़ते रहे, हाँ, हम देखते रहे। आप देखते ही रहे, देखते नहीं रहे भैया लक्ष्मण। अरे महाराज सुग्रीव, जी भैया लक्ष्मण। इसीलिए हमने कहा था कि मित्र से कभी भी कोई भी बात को छुपाना नहीं चाहिए। तो हमने छुपाया थोड़ी है, छिपाया है, इसलिए आपको यह नहीं। दंड मिला है। हमने कुछ नहीं छिपाया। आपने सब कुछ बता दिया, लेकिन एक बात नहीं बताई थी कौन सी? कि मैं और मेरा भाई बाली एक ही रूप के हैं। हाँ ये बात नहीं बतलाई। इसीलिए ये तुम्हें दंड मिला है। इसलिए कहते हैं कि मित्र से कभी भी चोरी नहीं करनी चाहिए और कोई भी बात को छिपाना नहीं चाहिए। हाँ। अब मेरे भैया कुछ कहेंगे। कुछ तुम दोनों कहना एक चाहते? रूप के थे, अच्छा। इसलिए मैं विचार कर रहा था। मैं सोची हो यदि मिल जाओ तो मिलने दूं तुम दोनों ये। इतने पर इतने पर भी मैं बार बार धनुआ पर बाण चढ़ाता था। मारा क्यों नहीं? तुम दोनों एक रूप के हो, तुम दोनों एक रूप के हो, बस इसी में धोखा खाता था तुम दोनों। करना क्या है? अच्छा ये हार पहन जाओ, अच्छा ये हार पहन जाओ,
जिससे मुझको पहचान रहे, ये हार पहन जाओ जिससे मुझको पहचान रहे, यह तुम पर कवच समाने रहे, रक्षा कवच, यह तुम पर कवच समाने रहे, उसको भी हार का ध्यान रहे, यह तुम पर कवच समाने रहे, उसको भी हार का ध्यान रहे, यह तुम पर कवच समाने रहे। इसलिए यह हार पहन जाओ और फिर से जाओ। अब मेरी कंठ सुमन के माला। मेरे महाप्रभु ये किस लिए ले आए? ये तिलक और करो। वो बाद में करेंगे जब विजय अरे होगा। नहीं, अभी अभी किस अभी लिए? से कर दो। अभी किस अभी लिए? इसलिए हाँ रुक जब जाओ, इधर आओ, बकरे की इधर आओ, बलि दी इधर आओ। जाती है, ये कर ले दो प्रभु। जाओ, अब सुरक्षित हो गए तुम। अब ये निश्चय है कि बलि निश्चय है। क्यों? इसीलिए ये सब करा रहे हो। हाँ, जब बकरे की बलि दी जाती है तो इसी तरह से श्रृंगार किया जाता है। ये बताओ तुम बकरे हो क्या? अब बकरा नहीं हूं, मैंने उसका उदाहरण बताया है। उदाहरण नहीं, यहाँ पर लागू नहीं होता उदाहरण। अस्त्र भी तुम्हारा कह रहा है कि अब चलो, अस्त्र भी अब वो छीन तुम्हारे लिया असफल मेरे हो रहे हैं। वो अपने आप वो कह रहा है कि छीने अब गए चलो हैं। यहाँ से। सुनो, पुनः जाओ, जाना पुनः चाहिए। बाली को युद्ध के लिए ललकारो। लेकिन इस बार लक्ष्मण जी हाँ, याद ध्यान करा देना अच्छा, है, ठीक है? जाओ, जाए तो फिर जा रहे हैं, तो फिर जाइए, तो फिर जा रहे हैं। तो फिर बोली जाइए। नाना विधि भई लड़ाई। बोली नाना विधि भई लड़ाई। बोली नाना विधि भई लड़ाई। क्यों फिरा गया? काली सावधान, तुझसे पहले सावधान। मुझको पता था कि तू आएगा जरूर। मुझे भी ये पता था तू मारने आएगा, पता है? मुझे पता था। क्यों भाग गया था? ये क्या है? अरे कुछ हो, क्यों रे हार पहन के आया है? अरे चाहे जो पहन के हाँ दिखाओ। क्यों दिखाऊं? तेरे बाप की है क्या? हाँ तेरे बाप की है तो पहने रे। हाँ, मेरे बाप की है। ठीक, ठीक है, आया काहे के लिए? युद्ध के लिए। लड़ेगा हाँ, तो लड़ फिर, बजने दे रण फिर। तो फिर बढ़ने दो रणधेरी। और ध्यान दें, आप हमारे आदरणीय राजेंद्र राजपूत जी जुझार वाले दांतों का पूरा प्रयोग करता है तू, है? किसी दिन तेरे दांतें तोड़ूंगा मैं। मारा बाल राम तब माज सरदार। दगा दगा धोखा धोखा, ये किसका तीर करारा है? इन वृक्षों की ओर से छुपकर किस वीर ने मुझको मारा है? बड़ा विकल महिषर के लागे, पुनि उठ बैठ देख प्रभु आगे। बाली, मैंने मारा है तुम्हें। आपने मारा है? अवश्य। कायर कहीं का। महाराज इधर आइए। बहुत बड़ा कायर है ये। आप कह रहे हैं कि आपने मेरा झुककर वध किया है। अवश्य। तो विश्वास कर रहा हूं, यदि यही बात इस संसार में और कोई बाली से कहता तो शायद मैं इस बात को मानता नहीं, क्योंकि मैंने तो आपके बारे में सुना है
कि धर्म हेतु अवतर्यो गुसाई मार्यो मोहि ब्याल की नाई। आपने बहेलिए की भांत छुपकर मेरा वध कर दिया। केवल उस कायर सुग्रीव के कहने पर मैं बैरी सुग्रीव प्यारा कारण कवन नाथ मोहि मारा। ये मैं जानता हूं कि आज मेरी मृत्यु निश्चित है, लेकिन आपने मुझे मारा वो भी सुग्रीव के कहने पर। मैं जानना चाहता हूं कि मेरा अपराध क्या है, मेरा दोष क्या है। बाली, सर्वप्रथम तुमने पूछा कि मुझे छिप करके क्यों मारा, तो वर तूने ऐसा मांगा था प्रत्यक्ष न मारा जाएगा, लड़ने वाले का आधा बल तुम में खिंचकर आ जाएगा। तुम्हें ऐसा वरदान प्राप्त है कि सामने वाले का लड़ने के समय में जो बल है वो तुम पर खिंचकर आ जाएगा। और वरदान किसी का नष्ट हो ऐसा न स्वभाव हमारा है, बस इन्हीं विचारों से हमने यह बाण आड़ से मारा है। बहुत अच्छा बोलते हैं आप। कह रहे हैं तुमने वरदान ऐसा मांगा था कि प्रत्यक्ष में ना मारा जाऊं, तो इसमें अनुचित क्या है। इस संसार में ऐसा भी कोई जीव होगा क्या जो मरना चाहता हो, और फिर मरना भी एक पड़ता है। तो प्रत्येक व्यक्ति यही चाहता है कि हमारी मृत्यु कैसे होगी ये हम देख ना पाए। मृत्यु को बड़ा सहज माना जाता है, मृत्यु सबको आनी है। यदि मैंने ऐसा वरदान मांग लिया कि प्रत्यक्ष में ना मारा जाऊं, तो ये मेरा अपराध हो गया। इस संसार में लोगों ने मांगने के लिए तो यहां तक मांगा कि हम काहू के मरे ना मारे। लोग मरना नहीं चाहते, मैं तो कम से कम विधाता की विधि को मानते हुए मरना चाहता हूं, लेकिन केवल प्रत्यक्ष में नहीं। इसमें बुराई क्या है? अपराध तुम्हारा यह है, अनुज बधू भगनी सुत नारी सुनी सठ कन्या सम ए चारी। अनुज बधू यानी कि छोटे भाई की स्त्री, पुत्र की स्त्री, बहन, इनको जो भी बुरी दृष्टि से देखता है, इन्हीं कुदृष्टि बिलोकई जोई ताहि बधे कछु पाप ना होई। इनको जो बुरी दृष्टि से देखता है उसका वध करने में कोई पाप नहीं होता है। और तुम्हारा आप हैं हमारे प्रमाद तो ही अतिशय अभिमाना नारी सिखावन करस न काना। तुम्हें इतना अभिमान हो गया कि तुमने अपनी नारी तारा की भी बात नहीं मानी, बस इन्हीं विचारों से मारा है। आप कह रहे हैं अनुज बधू भगनी सुतनारी। मैंने केवल अपने मरने का कारण पूछा तो आपने न जाने कितने दोष बाली के जीवन पर लगा दिए। लेकिन राम, आपके द्वारा लगाए गए वह दोष पूर्णतः मिथ्या है, सर्वथा सत्य है। मैं जानता हूं कि आपने केवल अपने निज स्वार्थ के वशीभूत होकर बाली को मारा है। यह सिद्धांत है कि अनुज बधू भगनी सुतनारी सुन सठ कन्या सम यह चारी। ये कन्या के समान होती हैं। मैंने कब कहा कि नहीं होती हैं? और पुनः आगे हमारे सम्माननीय प्रधान हमारे पैटबादक कन्या के समान है। इनको जो बुरी दृष्टि से देखता है उसका वध कर देना चाहिए। तो क्या बाली ने सुग्रीव की पत्नी पर बुरी दृष्टि डाली क्या? मैंने केवल उसे मारा, वो अपनी पत्नी को छोड़कर भाग गया। एक बड़ा भाई होने के नाते, एक राजा होने के नाते ये मेरा कर्तव्य है कि वो मेरी प्रजा के अंतर्गत है, वो मेरे घर का एक सदस्य है। भाई छोड़कर चला गया तो क्या उसे भी धक्के मारकर निकाल दूं? ये मेरा कर्तव्य नहीं होता। आज भी वो मेरी पुत्री के भांति मेरे महलों में ससम्मान रह रही है, तो अपराध मेरा ये भी नहीं है। फिर आपने कहा तुमने नारी का कहा नहीं माना, मुझे तारा समझाएगी बाली को कि तुम कहां जाओ कहां ना जाओ। मैंने ठीक उसकी बात को नहीं माना। यदि उसकी बात को मान लेता तो आज आपके दर्शन नहीं पाता। जन्म जन्म मुनियतन कराही अंत राम कहे आवत नाही। उनके दर्शन प्राप्त कर रहा हूं, केवल पत्नी की बात को ना माना। फिर पत्नी तो केवल ये बता रही थी कि सुग्रीव के साथ में जो है वो भगवान है। मैं बात को मानता था, लेकिन मैं ये भी जानता था कि मैं आज मारा जाऊंगा, मुझको मरना है। ये तारा नहीं जानती थी, इस अकाट सत्य को तारा नहीं जानती थी, लेकिन बाली जानता था। और मैं स्वयं चलकर मरने आया हूं। नहीं तुम क्या मुझको मारते, मैं स्वयं चलकर मरने आया हूं आपके पास। क्योंकि जब मैंने देखा कि वो 7 तार के वृक्ष सभी कट चुके हैं, उन वृक्षों को 7 वृक्ष काटना कोई बहुत बड़ी वीरता नहीं होती। इस संसार में ऐसे भी वीर हैं कि सैकड़ों वृक्षों को काट सकते हैं, लेकिन वो जो वृक्ष थे वो विशेष थे, एक सर्पाकार स्थिति में थे। सर्पाकार स्थिति में एक इधर एक उधर टेढ़े मेढ़े लगे हुए थे।
उनको काटना ये विशेष है, क्योंकि तक्षक ने मुझे, जब मैंने तक्षक को श्राप दिया, मैं 7 तार के फल अपने खाने के लिए लाया। मैं फल को रख के स्नान करने चला गया, तभी तक उसमें तक्षक नाम का सर्प आकर बैठ गया। जैसे ही मैं फल खाने के लिए गया तो देखा कि उसमें सर्प बैठा है। मैंने उसको श्राप दे दिया कि जैसे तुम इन फलों पर बैठे हो, ये सभी अंकुरित हो जाएंगे, वृक्ष के रूप में परिवर्तित हो जाएंगे तुम्हारे शरीर में ही। तो तक्षण मुझे उसने भी श्राप दे दिया कि जिस दिन इन 7 वृक्षों को जो काट देगा वो तुमको मार देगा। तो ये मैंने देखा, मैं जानता था कि मुझको मरना है। भगवान के पास कौन नहीं जाना चाहेगा? तो बताओ, नारी की बात मानना चाहिए कि ना मानना चाहिए? हमने तो मानी है तो यही कहेंगे मानना चाहिए। तुमने माना है तो क्या कर रहे हो? रोते घूम रहे हो, सीता सीता करते हैं? हाँ, कहीं पत्तों से पूछ रहे हो, कहीं बानरों से पूछ रहे हो। ये क्या है? ये पत्नी की बात मानने का प्रतिफल मिल रहा है। केवल इतना नहीं, तुम्हारी पिताजी ने तुम्हारी मां की बात मानी, महाराज श्री दशरथ जी ने भी तुम्हारी माता की बात मानी, पत्नी की बात मानी है। तो 2 पुत्र 1 पुत्र वधू जंगल में घूम रहे हैं और मैंने नहीं मानी, तो देखो भगवान के चरण पा गया। ये अच्छा है कि बुरा है? तो ये अपराध क्या है मेरा? मुझे मारा क्यों है ये तो बता दो, मुझे तो मरना है। मैंने तो इन्हीं विचारों से मारा। अच्छा, तुम्हारे विचार हम भी मान लें? बिल्कुल। क्यों माने? सुग्रीव ने जैसा कहा, हमने मित्र के लिए आपको मारा। और पुनः आगे हमारे माननीय प्रधान जी श्री सज्जन, ये 100 पुष्प मुद्राएं महाराज बाली और प्रभु श्री राम जी के चरणों में प्रस्तुत हैं। प्रधान जी को बहुत बहुत साधुवाद। अच्छा, सुग्रीव आपका मित्र हो गया, अवश्य। मैं शत्रु? हाँ। आखिर मेरी शत्रुता आपकी क्या है? जो मित्र का शत्रु वो हमारा शत्रु। ऐसा नहीं होता। समदर्शी रघुनाथ, आपकी दृष्टि में सभी समान दर्शन करने वाले हैं आप। आपका ना कोई मित्र है, ना कोई शत्रु है, ना कोई अपना है, ना कोई पराया है। फिर ये सुग्रीव कैसे? ये केवल आपके स्वार्थ है। मैं जानता हूं कि उसने कह दिया कि मैं सीता से मिला दूंगा, केवल ये स्वार्थ है। हाँ, क्योंकि नीत प्रीत परमारथ स्वार्थ को न राम सन जान यथार्थ। केवल उसने, सुग्रीव ने ये कह दिया कि मैं सीता से मिला दूंगा, लेकिन यदि प्रथम में मुझसे मिले होते तो सारा कुछ कर दिखला देता, अग्नि की साक्षी फिर होती, सीता से प्रथम मिला देता। क्योंकि मैं खूब जानता हूं उसको जो सिया चुरा कर भागा है। अरे मैंने उस तुच्छ अनाड़ी को 6 मास काख में दाबा है। अब जाने दो इन बातों से क्या होता है। अब तो सदैव सदैव के लिए ये वीर बाली ही सोता है। बाली, अचल करो तन राखो प्राणा। देखो, यदि तुम कहो तो मैं तुम्हारे प्राणों को अचल कर दूं, तुम्हारी तो कभी मृत्यु ही ना हो। बहुत ज्यादा स्वार्थी हो। अब मैंने कहा मैं भी मिला दूंगा तो कह रहे हैं अब तुमको ना मारूंगा, अचल कर दूंगा, मतलब चल फिर ना पाओगे और जिंदा बने रहोगे। क्या मतलब निकलेगा इसका? अब मैं जीवित नहीं रहना चाहता। मैं जानता हूं कि प्रभु सन चले ना चातुरी मुंह। मेरे हृदय में प्रेम है, लेकिन उस प्रेम को ये दुनिया वाले क्या देखेंगे। ये मेरे मुख के कटु शब्द हैं, ये कठोर शब्द हैं जो तुम्हें सुनने होंगे राघव जी। क्योंकि तुमने इस संसार में बाली को मारा है। मैं तो आपका सदैव से बहुत बड़ा भक्त हूं, लेकिन एक हृदय में इच्छा अधूरी रह गई। क्या? मैं भी चाहता था कि आपकी सेवा सहायता करूं, लेकिन नहीं कर पाया। शायद आपकी इच्छा, लेकिन इसमें मैं बड़भागी अपने आप को मानता हूं। जिसको जल्दी परमात्मा की शरण मिल जाए वही पुण्यात्मा है, वही धर्मात्मा है, और बाली को सबसे पहले मिल रहे हैं। इसका मतलब है अभी सुग्रीव के जीवन में कमी है, बहुत बड़ा आलसी है। अच्छा। ये आपके काम को भी भूल जाएगा। आलसी है ना, इसी कारण तो भगवान ने भी अपनाया नहीं है। अभी उसको और बहुत दिन रहना पड़ेगा इस संसार सागर में। और बाली जा रहा है, लेकिन एक निवेदन, हे नाथ कर करना विलोकहु, देहु जो बर मांगहु, जहि जोन जन्मो कर्म बस, मैं राम पद अनुराग हूं। इस जन्म में तो कुछ नहीं कर पाया, लेकिन ये मेरा पुत्र है अंगद। यह तने मोहिसम विनय बल, कल्याण पद प्रभु लीजिए। मैं तो कुछ नहीं कर पाया, लेकिन ये आपकी सेवा सहायता सब कुछ करेगा। मैं इसे आपके हाथों में सौंप रहा हूं। अब मैं आपके धाम को जाना चाहता हूं। राम राम